हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोगों की ट्रेडिंग बहुत अच्छी चल रही होगी। हालांकि जब से लॉट साइजेस को बढ़ाया है निफ्टी में और बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो मंथली बेसिस पे कर दी है, तब से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। मार्केट भी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग हो गया है, उस तरह के मूव्स नहीं आ रहे हैं, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। इसी चीज़ के लिए हमने ये चैनल स्टार्ट किया है ताकि हम आप लोगों को हेल्प कर सकें। तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्टॉक्स टू ऑप्शन। और जहाँ पे हम डेली वीडियो कोशिश करेंगे कि डाल दें नेक्स्ट डे एनालिसिस की, और वो आपको हेल्प करेगी ट्रेड लेने में, मार्केट को समझने में, ताकि अगर आप लॉस में भी हैं तो आप अपने लॉसेस को मिनिमम करके प्रॉफिट की जर्नी स्टार्ट कर सकें। तो आइए आज हम शुरू करते हैं कि कल मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। राइट, तो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और इसमें हम देख रहे हैं कि मार्केट एक रेंज बाउंड फंसा हुआ है। ठीक है, जो नीचे में सपोर्ट दिख रहा है वो 48,000 के आसपास है। मैं ये ड्राइंग्स हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर चार्ट देख दिख सके। तो ये क्लियर कट है कि ये 48,000 जो है हमारे पास अभी सपोर्ट जोन बना हुआ है। अब हमेशा जब हम नेक्स्ट डे की प्रिडिक्शन करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि मार्केट खुलता कहाँ पर है। ठीक है, आप प्रिडिक्शन कर सकते हो लेकिन मार्केट की ओपनिंग सारी प्रिडिक्शंस को चेंज कर देती है। तो इसीलिए हम एक प्रिडिक्शन करते हैं दोनों ही साइड की कि नेक्स्ट डे अगर ऐसे खुलता है मार्केट, हमारे अकॉर्डिंग खुलता है तो उसमें क्या हो सकता है, और अगर कहीं और खुलता है तो उसके हिसाब से हमें इंट्राडे में पोजीशंस देखनी पड़ती है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारा मार्केट क्लोज हुआ है यहाँ पर, और जिसके पास इमीडिएट जो सपोर्ट दिख रहा है वो 48,000 के आसपास दिख रहा है। और जैसा हमें पता है कि 500 और 1000 की जो फिगर्स होती हैं वो ऑलरेडी एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होती हैं। तो 48,000 के आसपास अगर ये खुलता है तो हो सकता है एक बाइंग आए इमीडिएट, लेकिन वो कितनी सस्टेन करेगी वो डिपेंड करेगा कि बायर्स कितने पावरफुल हैं या कितना एग्रेसिवली उसको बाय कर रहे हैं 48,000 के आसपास। लेकिन हाँ, होपफुली कि अगर 48,000 के आसपास खुलता है तो एक बाइंग आनी चाहिए। तो अभी जो हमारे पास मार्केट है वो इंटरडे के बेसिस में हम बात कर रहे हैं, तो हम इसलिए डेली चार्ट और फिर 1 आवर चार्ट से स्टार्ट कर लेंगे। और इन फ्यूचर अगर आपको चाहिए होगा तो हम वीकली एनालिसिस भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो अभी हमारे पास जो दिख रहा है हमें वो दिख रहा है कि 49,000 एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, और ये हम सब लोगों को पता है कि बजट आने वाला है। रेजिस्टेंस जोन हमारे पास बना हुआ है, सेम हमारे पास सपोर्ट बना हुआ है 48,000 का। ठीक है, और 1 तारीख को हमारा बजट भी आना है, तो काफ़ी पोजीशंस जो हैं उस हिसाब से हल्की हो गई हैं। तो हो सकता है कि अगर जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो पोजीशन अपनी बनाएं तो उसके लिए वो जनरली मार्केट को या अपनी पोजीशंस को वो हल्का कर लेते हैं ताकि वो बजट के अकॉर्डिंग अपने एलोकेशंस कर सकें और उसको वो एंजॉय कर सकें। तो ये हमें भी देखना है कि हमें 48,000 और 49,000 के बीच में कोई बड़ी पोजीशन नहीं बनानी है। राइट, हमें मार्केट को या तो ब्रेक डाउन करने देना है या ब्रेकआउट करने देना है, तो हम तब तक वेट कर सकते हैं। हाँ, इंटरडे में हमारे पास कुछ हमें पोजीशंस मिल जाती हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा 1 आवर चार्ट पे कि हमने कहाँ पोजीशंस ली थी। अभी हमने एक वीडियो अपलोड की थी, वहाँ पे भी आप देख सकते हो, जहाँ पे हमने एक शार्प रिवर्सल मूव पकड़ा था। तो उसे भी आप वीडियो को देख सकते हो, उससे आप समझ सकते हो। अगर उस पर आपको कोई क्वेरीज हैं कि हमने कैसे पकड़ा वो मूव, हमें क्यों लगा कि वो मूव वहाँ से ऊपर जाएगा, तो आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, हम उसको बिल्कुल कोशिश करेंगे आंसर करने की। हाँ, तो अभी हम बात कर रहे थे कि 48,000 और 49,000 के बीच में है मार्केट फंसा हुआ है।
तो हमें वेट करना चाहिए, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग अपने लॉट साइजेस को बढ़ाना चाहिए। या तो 49,000 को निकाल दे मार्केट या 48,000 को तोड़ दे, तो तब हम एक लॉट साइड अपना इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। अभी अगर हमें इंटरडे में कुछ पोजीशंस देखनी होंगी तो हमें पहली बात तो अपने लॉट साइज को बहुत मिनिमम रखना पड़ेगा। चलिए अब हम इसका 1 आवर चार्ट देख लेते हैं। देखिए मार्केट में हम अगर मैं यहाँ से एनालिसिस करके आपको बताऊं 15 जनवरी से क्या हो रहा है। 15 जैन से मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था, उसके बाद ये गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद ये ऊपर गया है, तो यहाँ पे इसने गैप क्रिएट कर दिया है। जनरली हम ऐसा देखते हैं कि मार्केट में जब भी कोई एक गैप अप क्रिएट होता है या गैप क्रिएट होता है तो उस गैप को भरने के लिए वो जनरली आ जाता है। ऐसा लेकिन 100% हमेशा नहीं होगा कि ऐसा ही होगा, लेकिन मार्केट ट्राई करता है कि वो उस गैप को फिल करे, आज नहीं तो फ्यूचर में। तो हमने देखा यहाँ पर कि जब एक गैप जनरेट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट डे जब ये ट्रेड होता है 16 को क्लोज होने के बाद, ये अगले ही दिन गैप डाउन खुल जाता है और ये सीधा ही गैप को फिल कर दिया इसने, ठीक है। गैप फिल करने के बाद फिर इसी ने यहीं से सपोर्ट लिया और ये वापस गया है, और ये एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है पहले से ही, इसको भी आप देख सकते हैं। तो इसी को ये रिस्पेक्ट कर रहा है अभी तक। तो इंटरडे में अगर हम देखें इसको 1 आवरली चार्ट पे, तो 1 आवरली चार्ट पे 48,400 ये जो लेवल है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे मार्केट आ रहा है और फिर वहीं से रिवर्सल हो रहा है, फिर ये वहीं पे गया और ये फिर वहीं से रिवर्सल हो रहा है। तो 48,800 जो है ये इंटरडे में हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर ये 48,800 को निकालता है, उसके ऊपर थोड़ा सस्टेन होता है, तो एक छोटा सा शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है जो इसको 49,000 या प्लस ले जा सकता है, राइट। लेकिन हमारे पास जो सपोर्ट जोन है वो सपोर्ट जोन हमारे पास 48,000 ही बना हुआ है। तो मार्केट अगर यहाँ पे कुछ टाइम बिताने के बाद और यहाँ तोड़ता है या फिर डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाता है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। हम एक बाइंग पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे अगर ये हमें गैप डाउन मिल जाता है। और अगर मार्केट यहाँ इंटरडे में टाइम स्पेंड करके और ये यानी फ्राइडे के लो को तोड़ता है तो हम 48,000 देख सकते हैं, राइट। चलिए अब हम इसमें 15 मिनट का चार्ट भी एक लगा लेते हैं ताकि आपको और समझने में आसानी हो जाए, और इस पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता भी दूं। तो ये 15 मिनट का चार्ट है दोस्तों, और 15 मिनट चार्ट पे आप देख सकते हैं आराम से कि हमारे पास जो लो बना हुआ है वो 48,200 के आसपास बना हुआ है, ठीक है। यस्टरडे लो, वो जो फ्राइडे का जो हमारा लो था, उसके इमीडिएट बाद हमें जहाँ से हमारी बाइंग स्टार्ट हुई थी यानी कि 48,100 के आसपास, तो 48,200 को अगर ये तोड़ता है तो 100 और देन 48,000 को ये टेस्ट कर सकता है, ठीक है। अभी देखिए आप कि हमने यहाँ पे भी एक की बाइंग को पकड़ा था, बिल्कुल नीचे से ही पकड़ा है, और ठीक है इसमें हमने RSI की हेल्प ली थी इस वाले मूव को पकड़ने के लिए, राइट। और अब मैं आपको फ्राइडे का ट्रेड दिखाता हूँ कि कितना बेहतरीन हमने एक ट्रेड पकड़ा है, ताकि आप उसको इन फ्यूचर देख सकें। जैसा भी हमने बताया कि आपको कि 48,800 जो है हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, राइट। ये हमने कहाँ पे देखा है? ये हमने देखा है 22 जनवरी को जब मार्केट गया था वहीं से नीचे आया, राइट। फिर 23 जनवरी को भी हमने वही देखा है। अब हम देख रहे हैं कि ये 24 जैन को भी उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी टाइम स्पेंड कर रहा है। तो अगर हम इसको 5 मिनट चार्ट पे कर लेते हैं तो हम एक बहुत अच्छा मूव देख सकते हैं,
है, इस मूव को कौन नहीं पहचानता, सब पहचानते हैं इस मूव को। ये एम पैटर्न इसने क्रिएट किया है, कहाँ से क्रिएट किया है, 48,800 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट, वहां से डाउन आया है और 48,200 तक आया है। अगर आपने इन्हें यहाँ मिस कर दिया स्ट्रेट को, कोई इशू नहीं है। सेकंड इसने हमें चांस दिया था जब इसने ये ट्रेड लाइन की है, तब भी हमें एक अच्छा मूव मिल गया है, राइट। तो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि हम किस टाइम फ्रेम को देखें, किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड लें, तो काफ़ी लोगों के कन्फ्यूज़न होते हैं। तो टाइमली दोस्तों हम इस चीज़ को भी फोकस करेंगे, या आपकी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी टाइम फ्रेम को लेकर के, तो उसके भी लिए भी हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं, आपके लिए क्या एनालिसिस प्रोवाइड करा सकते हैं। और फॉर श्योर अगर आपको चाहिए होंगी, हमारे पास रिक्वेस्ट आएंगी, तो हम 100% आपको बताएंगे कि आप इंट्राडे पे किस तरह से ट्रेड ले सकते हो, कौन सी टाइम फ्रेम आपको देखना चाहिए। राइट, चलिए इसी के साथ हम बैंक निफ्टी, अब हमारा एनालिसिस हो चुका है, तो अब हम देख लेते हैं निफ्टी की क्या पोजीशन है। अगर आप बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हो पर्टिकुलरली, तो आप सबसे अच्छा होगा आपके लिए कि आप SBI, HDFC, ICI बैंक, एटलीस्ट इन 3 बैंक्स को भी ट्रैक करो, राइट। हाँ, तो आपको 100% हेल्प मिलेगी समझने में। चलिए मैं यहाँ से भी ड्राइंग्स हटा देता हूँ। ये हमारा निफ्टी डेली है। निफ्टी डेली को आप देख सकते हो, ये बहुत एक क्रूशियल जोन में है, जो कि है 24,000, राइट, 3,400 सॉरी, और दूसरा है हमारे पास 23,000। तो मार्केट हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि वो इसी जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, जिसने इसमें 3, 36 और 39 और 10 डेज स्पेंड कर दिए, राइट। इसी ने हैमर कैंडल बनाई थी, जो कि एक बुलिश कैंडल समझते हैं हम, और बिल्कुल हमारे सपोर्ट जोन पे बनाई थी। लेकिन जैसे सबको पता है कि ये बुलिश कैंडल काम कब करना स्टार्ट करती है, जब हम इससे अगले दिन ऊपर क्लोज कर देते हैं या ट्रेड करना शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट डे भी हमें ट्रेड ऊपर ही मिला और क्लोज किया, तो एक इंटरडे में एक अच्छी पोजीशन हम यहाँ पे ले सकते थे। अब नेक्स्ट डे वो वापस नीचे आके उसने क्लोज कर दिया है, तो अगर आप देखेंगे तो ये वापस उसी जोन में आके फंस गया है। तो ये जनरली कब होता है, जब मार्केट रेंज बाउंड होता है या किसी इवेंट से जस्ट पहले। तो अभी हमारा बजट आने वाला है, तो वो हमारे लिए इवेंट है, और मार्केट जो है वो काफ़ी समय से इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है, 23,400 और 23,000 के अंदर। तो एटलीस्ट हमें तब तक वेट करना चाहिए, और हमने कोई भी बड़ी पोजीशन इसके अंदर नहीं बनानी चाहिए। सेम इसी के लिए हमने एक अपना कम्युनिटी पोस्ट भी किया था कि आप 23,400 और 23,000 के अंदर कोई भी बड़ी पोजीशन ना बनाएं। चलिए अब हम इसका डेली एनालिसिस कर लेते हैं, और इसका डेली एनालिसिस में दिखा देता हूँ आपको। आवरली चार्ट है ये, अगेन वही क्रिएट हुआ था यहाँ पर, इस गैप को इसने फिल कर दिया। फिर मार्केट जो है वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है 23,400 के से 23,000 को इसने ब्रेक किया है इंटरडे में, और 22,900 के आसपास से इसने वापस अब किया। लेकिन अगर आप ये देखोगे कि इसने 23,000 एक हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, राइट। तो इसने कभी भी 23,000 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं की है, अगर आवरली बेसिस पे बात करूं। और आवरली बेसिस से क्या मतलब होता है, आवरली बेसिस पे क्लोज करने का मतलब ये होता है कि मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है नीचे, जैसे ही नीचे आ रहा है सपोर्ट जोन पे बाइंग आ जा रही है, ठीक है। तो मार्केट को थोड़ा सा सस्टेन होने दीजिए नीचे,
ट्रेड करने दीजिए 23,000 के नीचे, तभी लोग जो है वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे और एक हमें शार्प मूव मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है कई बार, और इसीलिए हमारे यहाँ पे काफ़ी लोगों के जो हैं वो लॉसेस होते हैं, क्योंकि वो बार बार यहाँ पे पोजीशंस बनाएंगे। हमको हमेशा लगेगा कि अभी मार्केट नीचे जाने वाला है और अब ये नीचे निकल जाएगा, हमारा ट्रेड छूट जाएगा, और इसी चक्कर में वो बार बार ट्रेड में घुसते हैं और वो मार्केट नीचे जाता है, फिर जैसे वो ट्रेड लेते हैं वो वापस आ जाता है ऊपर। तो हमारे काफ़ी कैपिटल वाइप आउट होता है हमारा ऐसी ही पोजिशंस के आसपास, राइट। तो उसका भी आप लोग ध्यान रखिए। आइए हम इसका 15 मिनट का भी एक चार्ट में आपको एनालिसिस करके दिखा देता हूँ, जो हमें मंडे को देखते हैं कि कहाँ पे खुलता है मार्केट, राइट। जो मैंने अभी आपको रेंज दिए हैं वो कोशिश करिए कि उसके अंदर आप कोई भी बड़ा ट्रेड ना लें। इंट्राडे में आपको कोई कुछ छोटे मोटे आपको ट्रेड मिलते हैं तो आप उसमें पोजीशंस मेंटेन करें, आप अच्छा प्रॉफिट उसमें भी बना सकते हैं। और अननेसेसरी ट्रेड्स मत लीजिए। कैपिटल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बचा के रखिए। और हम लोगों ने भी वहीं से स्टार्ट किया है यार, जहाँ से आप लोगों ने किया है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत बड़ी कैपिटल लेके आए थे इस मार्केट में, लेकिन मार्केट को सीखा, समझा, काफ़ी लोगों से सीखा है, ट्रेडर से सीखा है, अपनी एजुकेशन से सीखा है। तो उसके बाद हमने इसमें स्टार्ट किया, अपनी जॉब्स से जो अर्निंग्स आई उनको उनको लगाया, उनसे स्टार्ट किया, तो एक अच्छा इसमें हमने अर्निंग की। तो यही मैं सबको बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप नहीं कमा सकते, आप अच्छा कमा सकते हो, बस आपके अंदर थोड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे पोजीशंस बनानी है। और कभी कभी जो है मार्केट हमारे फेवर में नहीं जाता तो हमें अननेसेसरी ट्रेड्स नहीं लेने चाहिए। रिवेंज तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि हमारा आज लॉस हुआ तो आज हम इसको कवर करके ही जाएंगे, क्योंकि लॉस कभी कवर नहीं होते हैं वो, उसके चक्कर में हम और मार्केट को देके जाते हैं। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें मत करिए, और इन फ्यूचर हम धीरे धीरे इंटरेक्ट करते रहेंगे इन चीज़ों के ऊपर भी, डिसिप्लिन के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर, कहाँ पे हमें ट्रेड छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमारा लॉस ना हो रेदर देन कि हमें प्रॉफिट बढ़ा हो। तो प्रॉफिट हमारा हो बड़ा बहुत अच्छी बात है, लेकिन लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए। इस बेसिक थॉट के साथ हम लोग काम करते हैं स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो हम धीरे धीरे बात करते रहेंगे, अदरवाइज जो टॉपिक है एनालिसिस का ये कहीं और चला जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं। ये 15 मिनट चार्ट है, मैंने वही बताया आपको, 23,400 और 23,000 के अंदर फंसा हुआ है मार्केट। तो अभी आप इसके अंदर कोई भी ट्रेड ना लें, बड़ा ट्रेड ना लें, छोटी पोजीशंस आप बना सकते हैं। अभी मैं आपको इस पे एक दिखाता हूँ, 5 मिनट में हमने फ्राइडे को क्या मूव इसमें भी कैप्चर किया है एक। और दोस्तों बहुत से लोगों को लगेगा कि मतलब ट्रेड दिखाओ या P&L दिखाओ, वो सब दिखा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसको दिखाना। और आपको तो पता ही है आजकल PL के नाम पे, P&L दिखाने के नाम पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये सेबी की गाइडलाइंस के बिल्कुल अगेंस्ट है। तो मैं तो नहीं दिखा पाऊंगा आपको हम लोगों का P&L, क्योंकि ये बिल्कुल अगेंस्ट है और बहुत सारे चैनल्स पे अगेंस्ट सेबी ने एक्शन लिए हैं इन चीज़ों के ऊपर। और ना ही मैं आपको कुछ बड़े कमिटमेंट्स करना चाहता हूँ, और ना ही कोई मैं फेक आपको P&L दिखाना चाहता हूँ, ना मैं आपको रियल P&L दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जो चीज़ हमें नहीं दिखानी चाहिए वो हमें नहीं करनी चाहिए। तो अगर कुछ गाइडलाइंस बनी हुई हैं हमारे स्टॉक एक्सचेंज की, तो वो हमें प्रॉपर फॉलो करनी चाहिए। हम आप लोगों को सिखा सकते हैं, अपने ट्रेड्स अगर हम लेंगे तो वो दिखा सकते हैं, सारे तो नहीं पर हाँ कुछ जिनसे आप कुछ सीख सकते हो कि कहाँ पे नेक्स्ट टाइम आप उस चीज़ का कैसे ध्यान रख सकते हो, कि आपको वो ध्यान रहे उस चीज़ का। तो वो चीज़ें आप देख सकते हो, राइट। बाकी तो आप लोग समझदार हो ही यार। हाँ, तो मैं आपको बोल रहा था कि 24 को मैंने 5 मिनट के चार्ट पे किया, 24 को हमने यहाँ पे ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया है एक। इसको भी आप देखोगे तो ये आपको बहुत जगह रिवर्सल, या जब मार्केट डाउन आता है तो ये प्रॉपर एम पैटर्न नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा पैटर्न है। इसको आप RSI पे देखोगे तो भी बहुत अच्छा ये वर्क करता है। ठीक है, और अगर आप इसको डायरेक्ट देख रहे हो तो ये भी बहुत अच्छा काम करता है जब ये ऐसे ट्रेंड जाता है। और हमें ये पता है ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारा मेजर ट्रेंड है वो नेगेटिव है। जब मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में होगा तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन
इस तरह का मूव जब आपको आएगा तब आप बहुत अच्छा मूव कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो पूरा कैप्चर कर सकते हैं, राइट। तो इसका आप ध्यान रख सकते हैं कि हमें करना है। तो आपको वेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे हम ट्रेड ना लें अननेसेसरी कहीं पे भी। ये हमने अप मूव भी पकड़ा था, इसको भी हम बता देंगे आपको कि हमने कैसे पकड़ा था, ठीक है। तो अब बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इस वीडियो को। तो यही हमारा वही 3.5, अगर आप इसको देखोगे तो 5 मिनट के चार्ट पे ही देख लेते हैं लोग कि 5 मिनट के चार्ट पे हम यहीं कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं इतनी रेंज में, ठीक है। फिर ऑप्शन चेन अगर आप उस टाइम पे देखोगे तो ऑप्शन चेन में आप देखोगे कि बहुत अच्छा से वो बेची हुई है 350 और 400 के लेवल पे। तो वहाँ से एक प्रेशर आता है। तो जब ये यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पा रहा है, नीचे आया, इसने दोबारा से कोशिश की है, फिर ये इसने इसको वापस तोड़ा है। जब भी आपको इस तरह का कभी ट्रेंड मिलेगा और मार्केट आपका नेगेटिव रेंज में हो, नेगेटिव ट्रेंड में हो मेजरली, और ये एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास ये चीज़ें हो रही हूँ, और अगर आप ऑप्शन चेन भी देख लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको इस चीज़ें बहुत थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है, लेकिन एक आप फॉलो कर सकते हो। अभी क्या होता है कि हम ऐसा यहाँ पे ट्रेड लेंगे, दिखा देता हूँ आपको। हमने जब ये कैंडल क्लोज की तब हमने यहाँ पे ट्रेड बना एग्जीक्यूट किया है, राइट। अब होगा क्या कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमारे फेवर में ही जाएगा, हो सकता है यहाँ से और ये ऊपर निकल जाए, ऐसे निकल जाए, तब हम क्या करेंगे? तो हमें कुछ नहीं करना है, हमारा ये एसएल है, एसएल लेके अपने घर जाएंगे। कोई बड़ा एसएल ले सकता है, वो 23,350 का एसएल ले लेगा। लेकिन अभी हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप बड़ा एसएल लें, और ना ही अपने एसएल को आप एवरेज आउट करते रहें हर बार, ठीक है। आपको प्राइस को एवरेज करना चाहिए, एसएल को छोटा करना चाहिए, लेकिन उसकी सिचुएशंस होती हैं कब। तो इन फ्यूचर हम जब वीडियोस बनाएंगे, बातें करेंगे, हमारा चैनल ग्रो होगा, तो हम इन चीज़ों के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। आपकी और कोई क्वेरीज होंगी तो उनको भी देखेंगे। तो फिलहाल मंडे के लिए आपके लिए यही क्यूज़ है कि आप रेंज बाउंड मार्केट में अननेसेसरी ट्रेड्स ना लें, बड़े लॉट्स बिल्कुल ना लें, छोटे ट्रेड्स लें। सपोर्ट के आसपास अगर बाइंग मिलती है तो बाइंग लें, रेजिस्टेंस के पास आपको अगर सेल दिख रही है तो आप सेल लें। 1 या 2 ट्रेड अगर आपको तब करने हैं तब आप ले सकते हैं। अगर आपके फेवर में नहीं जाता है तो एसएल हो जाएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको ट्रेड मिल जाएंगे। और अभी एक इवेंट भी है बजट का 1 तारीख को, तो उसका भी ध्यान रखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और लाइक इफ़ यू like our efforts, and please comment your questions if there is any. Thank you so much guys. Okay, bye bye.